हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये HTML सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर के बारे में बता देता हूं। तो देखो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस देखा था एंड हमने देखा था फ्रंट एंड के लिए क्यों ये जरूरी है। एंड हमने HTML का इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने थोड़ा थ्योरी यहाँ पे आप कवर कर लिया, आपको बता दिया है प्रॉपरली। एंड आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम HTML का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं एंड मैं HTML के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, उसको अच्छे से आपको प्रॉपरली बताऊंगा। एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे? हम देखने वाले हैं कि एक HTML को हम VS कोड में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और उसी फाइल को हम टेक्स्ट एडिटर जो हमारा डिफॉल्ट होता है उसमें नोटपैड में कैसे यूज करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम HTML5 को यूज करने वाले हैं। तो देखो, ये 5.4 क्या होता है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इन्होंने और इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सब मैं आपको VS कोड में बताऊंगा। थोड़ा सा VS कोड की एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करवाऊंगा एंड उसके बाद नोटपैड में बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फोल्डर में ओपन कर रखा है। फोल्डर का नाम क्या है? मेरा फोल्डर का नाम है HTML। ठीक है, इसके अंदर मैं अभी ये वाले आइकन पे आता हूँ। देखो, एक्सटेंशन का आइकन है, इस पे जब आप थोड़े टाइम के लिए ओवर करोगे तो इसमें एक्सटेंशन एक टाइटल दिखा देगा। अब देखो, ये जो आपने टाइटल देखा है ना, ये सब चीजें आपको बताऊंगा मैं कैसे यूज होती है। अब देखो, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे कोड रनर करना है। ठीक है, कोड रनर। अब यहाँ पे लिखो कोड रनर करके एक एक्सटेंशन आएगी। देखो, ये आ गई है कोड रनर की एक्सटेंशन। उसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मेरी पहले से इंस्टॉल है तो आप उसे इंस्टॉल, ऐसे आप क्लिक करोगे जब इस पे तो इस तरह से आ जाएगी। आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। फर्स्ट तो ये हो गई। सेकंड, आपको क्या करना है? यहाँ से लाइव सर्वर आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से लाइव सर्वर आप करोगे। जब इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे तो लिखो लाइव सर्वर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह से लाइव सर्वर है, उसको भी यहाँ से इंस्टॉल आपको कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले से कर रखी है। बस आपको ये दो ही करनी है और ज्यादा आपको अभी नहीं करनी है। और ज्यादा जब जैसे जैसे टाइम पड़ेगा आपको आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या आपको करनी है, और ज्यादा आपको करनी नहीं है। अच्छा, और अगर आप एक करना चाहते हैं, किस लिए? जिससे कि आपका फॉर्मेट बना रहे, तो उसके लिए आप एक और एक्सटेंशन है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा मेरे माइंड से मिस हो रही है, बट ये प्रिटी करके है, प्रिटियर करके। देखो, प्रिटियर करके एक एक्सटेंशन है, उसको और कर लेना आप। ठीक है, ये स्पेलिंग है यहाँ पे लिख के। एंड इससे क्या होगा? स्ट्रक्चर आपका बना रहेगा। तो चलो 3 कर लो, काफी है आपके लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखो दोस्तों, HTML का फॉर्मेट हमको लिखना है। देखो, पहले तो यहाँ पे या तो आप डबल क्लिक करो तब फाइल बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज इस यहाँ से फाइल बनेगी और यहाँ से फोल्डर बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले index.html। ठीक है, अब दोस्तों, ये index.html ही मैंने क्यों लिखा? देखो, इसका कारण, इंडेक्स का मतलब होता है एंट्री लेवल। किसी भी HTML के अंदर जो फाइल बनती है या CSS जावास्क्रिप्ट में जो भी है, देखो उसको एंट्री लेवल जो होती है ना, उसको इंडेक्स ही कहा जाता है। इंडेक्स क्यों कहा जाता है? कि ये मेन फाइल है, स्टार्टिंग फाइल यही है, मेन फाइल यही है। ठीक है, तो इंडेक्स, वैसे आप जरूरी नहीं है इंडेक्स रखो, कुछ भी रख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कर सकते हो, बट इंडेक्सिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, उस पर करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ये एमेड एब्रीविएशन की हेल्प से कुछ यहाँ पे डॉक आ जाएगा आपके पास। अब देखो, ये चीज से आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, मैं हूं आपके पास, मैं सब बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या करना है? अभी के लिए आपको यहाँ से इसको हटा देना है। इसको भी हटा दिया आपने। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, टाइटल को भी अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, इस तरह से ही रखते हैं। एंड अभी इसको हम क्या कर लेते हैं? अल्ट शिफ्ट F के साथ आप इस तरह से करोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक फॉर्मेट। अल्ट शिफ्ट F, जो मैंने ये प्रिटियर करके कराई थी ना, उसका एक्सटेंशन है अल्ट शिफ्ट F, उससे फॉर्मेट बन जाएगा। अब दोस्तों देखो, इसके अंदर ये चीजें क्या है? पहले मैं क्या करता हूँ? पहले हेड के अंदर अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, बॉडी के अंदर आप आओ, यहाँ पे इस तरह से आके आपको क्या करना है? यहाँ पे नॉर्मल लिख देना है, दिस इज फर्स्ट HTML। ओके, HTML। अब इतना आपने किया, इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। देखो, यहाँ से आपको एक लाइव सर्वर यहाँ पे आ जाएगा, ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। या तो ये आपको लेना है, या फिर इस फाइल पे जाके आप क्लिक करोगे, ओपन विद लाइव सर्वर आ जाएगा यहाँ से, या फिर यहाँ पे देखो कोने में गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे। इन तीनों में से कुछ भी आप कर लो, आप लाइव हो जाओगे। लाइव का मतलब एक लोकल होस्ट आपका बन जाएगा, आपको बाय डिफॉल्ट एक लोकल होस्ट मिल जाएगा आपके ब्राउजर पे,
और उस ब्राउजर पे आपका ये जो बनाया है आपने वो दिखने लग जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से आप ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि दिस इज HTML। अगर नहीं दिख रहा तो दोस्तों अब दिख जाएगा। अभी तो मेरा यही ज्यादा हो गया। तो देखो ये दिस इज फर्स्ट HTML, ये दिख गया ना इस तरह से, तो ये है आपका, ठीक है, ये जो हमने लिखा था वही है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और देखो ये मैंने बैक वहीं पे कर दिया है। अब मैं इसी के अंदर आया। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको एक पैराग्राफ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो किस तरह से हम टैग को यूज करते हैं, इसको मैं कर लूंगा यहाँ से कट। देखो आपको यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करना है, एंगुलर ब्रैकेट पी लिखाना है, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, आगे वाला बाय डिफॉल्ट आ गया है, किससे आ रहा है, एमएट एब्रिविएशन से आ रहा है, एंड जो हमने कॉपी किया था वो इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये हुआ, इसको सेव कर लेना है। देखो मैं बाय डिफॉल्ट सेव रखता हूँ, इसको आपको फाइल को सेव भी करना है दोस्तों, आपको ध्यान रहे फाइल सेव भी करना है, अदरवाइज यहाँ पे सेटिंग में जाओगे आप तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट सेव का आ जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो उससे भी आपको कर लेना है। सेटिंग में जाओगे बाय डिफॉल्ट सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, मे बी अभी यहाँ से आ जाएगा बाय डिफॉल्ट सेव। तो यहाँ पे इसने कहा है कि देखो सेव बिफोर रन, आपने सेव लिखा तो यहाँ पे ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज इस तरह से आ गया। तो मतलब बिफोर मतलब पहले, रन होने से पहले सेव होना है, यस सेव होना है, तो इस तरह से कर दिया। एंड यहाँ पे एक चीज आपको देख लेनी है, सेव फाइल बिफोर रन, तो यहाँ पे भी आपको क्लिक कर, यहाँ पे टिक कर देना है। दोनों चीज को, इसे ऑलवेज करना है और इसे यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। ये दो चीज आप यहाँ पे राइट कर लो, जिससे कि आपका, आप कोई भी कोड लिखोगे खुद ही सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर लेना, ठीक है, तो इसमें ऑटो सेव हो जाएगा। अब देखो मैं इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मेरा सेव हो गया होगा, मेरे को दोबारा गो लाइव नहीं करना। अभी देखो यहाँ से पोर्ट 5500 पोर्ट पे मेरा वो सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ गया, यहाँ मेरे को HTML इस तरह से आ गया है लिखा हुआ, देखो यहाँ पे भी लोकल होस्ट और यहाँ पे कोलन 5500 इस तरह से आपको दिखा रहा है। अब देखो अभी आपको सेम इस दिख रहा होगा, ठीक है, सेम तो दिख रहा होगा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप H1 लिखो, देखो H1 लिखोगे, एंटर करोगे, सेम बन के आ गया। अब यहाँ पे लिखो HTML, ओके, HTML आपने इस तरह से लिखा। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसका साइज कुछ और आ गया है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कहा था आपसे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब लेबलिंग करने के काम आता है। भाई यहाँ पे हेडिंग है, सीधा दिख रहा है कि हाँ भाई ये हेडिंग है, हाँ भाई ये हेडिंग है यार। ये नीचे क्या है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ का मतलब कंटेंट लिखना। इसके अंदर भी आपको और चीज मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप लोरम लिखो, ठीक है, आप यहाँ पे लोरम लिखते हो, देखो कुछ वर्ड आ गए। अब ये लोरम वाली लैंग्वेज मुझे भी नहीं पता किस लैंग्वेज में, ये एक रैंडमली वर्ड दे देता है आपको, ठीक है। एग्जीक्यूट करो, देखो इतने सारे वर्ड आपको दे दिए, तो नीचे ये आ गया, ऊपर ये इस तरह से आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब और आपको चीज देखनी है HTML की, तो वो चीजें मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, बट अभी के अंदर मैंने क्या बताया था कि देखो इस तरह से हम इसको देख लेंगे। अब देखो ये ब्लॉग पोस्ट में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अंबेडकर जी की अगर मैं ब्लॉग देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे विकिपीडिया से हम ले लेते हैं इनको, विकिपीडिया, इस तरह से हम इसको करते हैं। अगर यहाँ पे अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ विकिपीडिया में, तो देखो यहाँ पे इनकी फोटो आ रही है एक तरह से, एंड यहाँ पे देखो इस तरह से बता रखा है, ऊपर क्या है, H1 यहाँ पे यूज किया हुआ होगा इन्होंने, यहाँ पे देखो H1 है, एंड इसके बाद यहाँ पे पूरा पैराग्राफ देखो इस तरह से यूज किया हुआ, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पे यूज होता है, देखो ऐसे ही हम कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये एक तरह से ब्लॉग पोस्ट मैंने इसलिए दिखाई है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है H1, एंड उसके बाद यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हुई हैं। अब इसके बीच में काफी कुछ है, देखो इसके बीच में काफी कुछ क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने डार्क किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लू हो रहे हैं, ये क्या है, ये लिंक है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं अम्बेडकर जी के बारे में तो आप पढ़ लेना। तो देखो यहाँ पे हम लोकल होस्ट में इसी तरह से है, वो सब दिखाऊंगा। अब दोस्तों मेरा आज का एजेंडा क्या था कि आपको एक प्रोग्राम रन करा के दिखाऊं, एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि ये है क्या। तो दोस्तों देखो डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है, HTML5 होता है एक तरह से। HTML4 पहले होता था, उसमें डॉक टाइप यूज नहीं होता था, अगर यूज भी करते थे तो HTML4 लिखना पड़ता था। HTML का 5 वर्जन यूज हो रहा है क्योंकि काफी सारे चेंजेस आए थे 5 में। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आप इंटरनेट पे सर्च करो कि हाउ टू यूज डॉक टाइप HTML4, ठीक है, कि कैसे हम HTML4 के लिए डॉक टाइप यूज कर सकते हैं। तो ये डॉक टाइप का मतलब होता है कि ये बताता है कि हाँ भाई ये HTML5 में है, ब्राउजर को बताता है कि भाई ये HTML5 में लिखा हुआ है पूरा कोड, ठीक है। उसके बाद ये HTML यहाँ पे लैंग का मतलब लैंग्वेज, और EN यहाँ पे कोड दिया हुआ है। अब लैंग्वेज का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल पूरे यूनिवर्स में लैंग्वेज सपोर्टेड है। अब देखो इसके अंदर चाइना या हिंदी, इंग्लिश वगैरह वगैरह जितनी भी लैंग्वेज है सब, तो जो हम यहाँ पे HTML5 में यूज करते हैं वो EN करके यूज करते हैं। तो मतलब ये बताता है कि हाँ भाई एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो यूनिवर्स को सपोर्टेड है, फुल यूनिवर्स को, ठीक है। तो ये बताया, एक टैग में लिखते हैं हम इसको भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से HTML स्टार्ट हुआ था, यहाँ से एंड हुआ। अब पूरा हम एक HTML कोड में लिखते हैं। HTML के जो HTML होता है उसके
पूरे कोड में हमको लिखना होता है, उसके कोड में फर्स्ट क्या आता है, हेड आता है। अब हेड के अंदर क्या चीज लिखी होती है, देखो हेड के अंदर मैं यहाँ पे टाइटल लिख के दिखाता हूँ। टाइटल मैंने लिखा तो दिस इज HTML, ओके HTML मैंने ये लिखा। अब एग्जीक्यूट करना, अभी देखो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ अभी के लिए मैंने कमेंट किया, तो देखो ध्यान से देखना यहाँ पे कुछ है, देखो अभी अभी आपने देखा भी होगा, रिफ्रेश होके पहले दिस इज HTML आया था, फिर ये आ गया, ये पोर्ट का नाम आ गया, बाय डिफॉल्ट पोर्ट का नाम आता है। अब देखो मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है अनकमेंट हो गया क्या, हाँ अनकमेंट हो गया। तो देखो यहाँ पे दिस इज HTML आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू HTML, और यहाँ पे इमेज कैसे लगाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हेड का जो जितना भी एलिमेंट होता है, ऑलमोस्ट हेड का एलिमेंट विजिबल नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत एलिमेंट विजिबल होता है, वो भी देखो टैब में दिख रहा है ये वाला, ठीक है। अदरवाइज इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन आती है जो ब्राउजर को हमारे पेज के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो SEO के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके अंदर मेटा टैग आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी वो होता है पार्ट जिसके अंदर वो पार्ट आता है जो विजिबल होगा, जो ब्राउजर पे रेंडर होके विजिबल होगा, मतलब यूजर को बताएगा कि हाँ भाई आज ऐसे करना है, मतलब यूजर फ्रेंडली होगा, यूजर जिससे इंटरेक्ट कर पाएगा वो पार्ट। जैसे देखो HTML आया, ये आया, ये पूरी जो विंडो है ना, इसके अंदर बॉडी का पार्ट आएगा, इसके अंदर हेड का पार्ट नहीं आएगा, हेड का पार्ट SEO के लिए होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो आई होप आपको डॉक टाइप के बारे में पता लगा होगा, HTML टैग के बारे में पता लगा होगा, लैंग क्यों यूज करते हैं वो पता लगा होगा, हेड कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं वो। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं हेड को यहाँ से हटा भी दूं ना, तब भी देखो मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चलेगा, ठीक है। इस तरह से ये कमेंट किया था मैंने अभी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर ही हम ऑलमोस्ट सब लिखते हैं। अब दोस्तों देखो इसी को अभी तो मैंने VS कोड में लिखा, गो लाइव करा, चले गए। अब आपसे अगर कोई कहने लगे, इंटरव्यू पर कहने लगे कि भाई यही कोड मेरे को तो वहां चला के दिखा दे, कहाँ पे भाई, मेरे को टेक्स्ट एडिटर पे चला के दिखा दे। देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं फाइल के अंदर, तो देखो यहाँ पे मैंने HTML की फाइल बना के रखी हुई है, ये HTML की फाइल है, ये देखो इंडेक्स जो मैंने बनाई थी वही है। अभी देखो इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैं फाइल बनाता हूँ, नोटपैड में ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो टेस्ट डॉक्यूमेंट में ओपन कर लिया, ध्यान से देखना, इसके अंदर मैंने जो ओपन किया है इस तरह से रहने देता हूँ इसको। एंड यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ अभी ओपन, इस तरह से मैंने ओपन कर लिया। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट, मैंने पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मेरे को क्या करना है, सेव एज करना है। सेव एज मैंने किया, उसके बाद यहाँ से मेरे को देखो नीचे सेव एज टाइप, मेरे को क्या करना है, ऑल टाइप कर लेना है। एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट मैंने दिखाया, एंटर हिट किया, सॉरी फर्स्ट डॉट HTML आपको ध्यान से लिखना है, HTML आपने लिया, एंटर हिट किया। अब ध्यान से आप जाओ वहीं पे, तो देखो ये वाली तो आप छोड़ो, ये वाली तो आप डिलीट कर दो यहाँ से, जो आपने न्यू डॉट टेक्स्ट के नाम से बताई थी, ठीक है। इसको तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। तो अभी देखो हमारे पास फर्स्ट नाम से आ गई है, फर्स्ट नाम से जो आ गई, देखो मैंने यहाँ पे किया था फर्स्ट नाम से आ गई है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डेटा पड़ा है, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, देखो ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। ये वाली मेरी पहले थी, जो मैंने पहले उससे की थी VS कोड से, ये मेरी दूसरी है। देखो यहाँ सेम हो रहा है। अभी देखो आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर कुछ और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये किया, एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक दूसरा यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, एक दूसरा H2 यूज कर लेता हूँ। H2 मैंने यहाँ पे यूज किया, तो मैंने बताया दिस इज H2, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरह से मैंने यूज किया। अब मैं इसको करूंगा सेव, मैंने सेव कर दिया। अब देखो एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं, यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पे इसको करेंगे रिफ्रेश करने के बाद देखो दिस इज H2 आ गया, बट VS कोड वाली में सेम ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ इस तरह से हो गया। तो टेक्स्ट एडिटर पे भी हम चला सकते हैं टेक्स्ट, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी भाई साहब, कोई नहीं आएगी। यहाँ से मैं इसको हटा दूं, रिफ्रेश करूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, मेरे हिसाब से नहीं आएगी, नहीं आई ना। देखो ये पूरा बॉक्स हो गया, सिर्फ ऐसे लिख के भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, बट गुड एक्सपीरियंस यही होगा, ठीक है। इस तरह से हमने यूज कर लिया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने फर्स्ट प्रोग्राम रेंडर किया, जिसके अंदर आपने पैराग्राफ के बारे में देखा, H1 के बारे में देखा। सेकेंडली आपने पूरे डॉक को, आप जो डोम है पूरा इसको देख लिया, इसको हम डोम बोलते हैं, HTML डोम देख लिया आपने कि सबसे पहले डॉक टाइप यूज होता है, उसके बाद HTML यूज होता है। HTML मतलब डॉक टाइप पेरेंट में होगा, HTML उसके सिबलिंग पेरेंट में होगा। एंड HTML के जो बॉडी होती है, मतलब उसके जितने चाइल्ड होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हेड हो सकता है, एक बॉडी हो सकता है, जो कि यहाँ पे है। एंड उसके बाद हेड में हम क्या यूज करते हैं, मेटा टैग यूज करते हैं, अधिकतर वो चीजें यूज करते हैं जो SEO में यूज होती हैं। एंड अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी के अंदर हम वो चीजें यूज करते हैं जो विजिबल होती हैं। मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने फर्स्टली देखा कि कैसे हम HTML का यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। पहले डॉक टाइप,
मतलब ये HTML5 बताने के काम आता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने HTML देखा, उसके अंदर यहाँ पे यूनिवर्सल लैंग्वेज को सिलेक्ट किया एंड उस ये क्या है, एक तरह से डॉक टाइप एंड HTML दोनों सिबलिंग है। उसके अंदर दो हमारे क्या मिलेंगे, यहाँ पे चाइल्ड मिलेंगे, एक में हेड होगा एक में बॉडी होगा। हेड के अंदर क्या होता है कि भाई वो डेटा आएगा, इसके अंदर वो टैग आएंगे जो SEO रिलेटेड होंगे, और बॉडी के अंदर क्या आएगा, बॉडी के अंदर वो हमारा डेटा आएगा जो हमें विजिबल होगा। तो इस तरह से आपने देखा। एंड सेकेंडली आपने देखा कि हम किस तरह से नोटपैड पे हम इसको रन कर सकते हैं, रेंडर करा सकते हैं नोटपैड के थ्रू, एंड यहाँ से हम यहाँ पे लाइव सर्वर कैसे कर सकते हैं, वो चीज आपने देखी। तो आई होप दोस्तों आज आपको मजा आया होगा लेक्चर में और लगा होगा देखने में कि आज हम कुछ कर रहे हैं। आगे हम प्रॉपरली एग्जाम्पल ही देखने वाले हैं, थ्योरी बहुत कम देखेंगे, एग्जाम्पल ज्यादा देखेंगे। मेरे हिसाब से आपकी जर्नी जो होने वाली है स्टूडेंट की बहुत अच्छी होने वाली है, बेसिक से आप एडवांस लेवल तक पहुंचने वाले हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।